हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक ले रहे हैं खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। खंडशः समाकलन के द्वारा हम दिए गए फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है कि यदि मुझे दो फलन दिए हैं, यदि fx तथा gx कोई दो अवकलनीय फलन है तो इनकी प्रोडक्ट fx डॉट g ऑफ x का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा। क्या लीजिए, मेरे पास दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x जो कि डिफरेंशिएबल है। मैं इन दोनों की गुणाकार इंटीग्रल चाहता हूं x के सापेक्ष। तो इसे निकालने का तरीका है, यहां पर दो फलन है, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड, या इसको फर्स्ट और इसको सेकंड भी माना जा सकता है। फिलहाल हम ये ले रहे हैं कि मैंने इस f ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और g ऑफ x को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसका तरीका है मेरे पास कि फर्स्ट फंक्शन एज सच, फर्स्ट फंक्शन को जैसे का तैसा लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, गुणा इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या? इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? gx। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो dx लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे और जो फर्स्ट फंक्शन एज सच लिखा था उसका डिफरेंशियल लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल यानी d अपॉन dx ऑफ फंक्शन ऑफ x गुणा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखा किया था, इसको वैसा का वैसा यहाँ लिखेंगे, यानी इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। ये जो मिलके आएगा, इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करेंगे x के सापेक्ष। ये हमारे पास सूत्र है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने का। और जब इस सूत्र की सहायता से हम दो फलनों का गुणनफल का समाकलन निकालते हैं तो उसे कहते हैं खंडशः समाकलन द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इस सूत्र का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, ये विधि मुझे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन निकालना बताती है। कैसे निकालेंगे? लेकिन हर स्थिति में इसका प्रयोग करना संभव नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हम इस विधि से नहीं कर सकते। तो ये सूत्र दो फलनों के गुणनफल के समाकलन के लिए इनकी हर स्थिति में लागू नहीं होता। दूसरा, इस सूत्र में दो बार मुझे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखा गया। एक यहां पर लिखा गया सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल और एक यहां लिखा गया। और हम जानते थे कि जब किसी फंक्शन का इंटीग्रल किया जाता है तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है। हमने यहां नहीं लगाया, तो ध्यान रहे, बाय पार्ट से जब हम समाकलन करेंगे तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करते समय कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ेंगे। इसलिए नहीं जोड़ते, जोड़ दें तो कोई गड़बड़ नहीं है, जोड़ देंगे तब भी आंसर वही आएगा। इसलिए चाहे जोड़ो या न जोड़ो, तो हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करते समय कभी भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड
नहीं करते, उसके बिना ही हमारा काम चल जाता है। तीसरी बात, अगर x की पावर n वाला कोई फंक्शन है, दो में से एक x की पावर n वाला फंक्शन है, तो उससे हम पहला फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। क्यों? कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल किया जाता है, उसका इंटीग्रल नहीं किया जाता। और x की पावर वाला फंक्शन है तो डिफरेंशियल करने से पावर घटती जाएगी, घातें घटेंगी, बढ़ेगी नहीं, इसलिए इसे पहला फंक्शन मानना उपयुक्त रहता है, जिससे कि घातें घटती हुई कम होती जाएं। ठीक है। हाँ, यदि x की पावर के साथ क्या आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए गुणा में, या क्या आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो फिर इसको फर्स्ट नहीं लेते, इनको फर्स्ट लेते हैं और इसको सेकंड लेकर के चलते हैं। ये ध्यान रहे, जनरली हम x की पावर n वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन लेने पर जब डिफरेंशियल करेंगे तो x की घात घटती चली जाएंगी और बाद में खत्म हो जाएंगी। लेकिन यदि इसके साथ गुणा में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो फिर इनको पहला लेते हैं और इसको बाद में डालते हैं, तब हम सवाल करते हैं। एक बात और, दो फलन हैं, हो सकता है किसी एक फंक्शन का इंटीग्रल निकल रहा है, तो जिसका इंटीग्रल निकलेगा उसको कैसे मानना चाहिए, हमें सेकंड मानना चाहिए। ठीक है। जिसका इंटीग्रल नहीं निकलेगा उसे हम सेकंड कभी नहीं मानेंगे। क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन के रूप में ऐसे फंक्शन को ले रहा हूं जिसका इंटीग्रल में निकलता ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ूंगा, यहाँ गाड़ी रुक जाएगी, यहाँ गाड़ी रुक जाएगी। तो दो में से यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना आसानी से संभव न हो तो उसे हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा। इन सबके लिए एक तरीका और भी है, एक शब्द है, क्या पढ़ सकता हूं इसे मैं, ILATE, आईलेट, जहां आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है इस क्रम में, आइलेट के क्रम में, जिस अक्षर वाला फंक्शन पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है। मान लीजिए फंक्शन में एक आई वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और एक अलजेब्रिक फंक्शन था। आई पहले आया इन दोनों में, तो आई को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इन दोनों में अगर देखें क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक वाले को हम क्या मानेंगे, जो कि इसके पहले है पहला फंक्शन मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला यहाँ बाद में आया तो उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है। तो आइलेट शब्द के अक्षरों के अनुसार जो फंक्शन इसमें पहले आ रहा है उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आ रहा है उसे सेकंड फंक्शन मान करके खंडशः समाकलन की विधि का उपयोग किया जाएगा। ठीक है।